तो आज मैं अपने दोस्त रवि के घर पे जाने वाला था। फिर मैं अपने फॉर्च्यूनर की चाबी लेता हूँ और फिर रवि के पास जाने लगता। फिर मैं फॉर्च्यूनर पे बैठता हूँ, निकल जाता हूँ अपने दोस्त रवि के घर पे। फिर कुछ ही देर चलने के बाद मैं वहाँ पहुँच भी जाता हूँ। उसके बाद अपने फॉर्च्यूनर को दोस्त के घर के बाहर ही खड़ा करने लगता हूँ। फिर मैं उतरता हूँ फॉर्च्यूनर से। फिर मैं रवि को आवाज देता हूँ घर में। तो रवि की मम्मी आती है और बोलती बेटा रवि तो नहीं है। मैं बोलता हूँ कहाँ गया आंटी रवि? तो बोलती है कि वो गाँव पे गया है। फिर मैं बोलता हूँ आंटी उसने मुझे जाने से पहले एक बार कॉल भी नहीं किया। तो वो बोलती है बेटा उसका फोन खराब हो गया, उसके पास पैसे भी नहीं है कि वो अपना फोन भी बनवा सके। तो मैं आंटी को बोलता हूँ आंटी मैं रवि के गांव जाऊंगा, तो आप मेरे लेके चलेंगे प्लीज? तो आंटी बोलती है कि मैं तो कब से सोच रही थी जाने के लिए, लेकिन मुझे कोई ले जाने वाला ही नहीं था। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ ही चल जाऊंगी, रवि को भी देख लूंगी, उससे मिले हुए काफी दिन हो गए। फिर मैं फॉर्च्यूनर में आंटी को बैठाता और निकल जाते हैं हम लोग रवि के गाँव पे। फिर आंटी मुझे बोलते है कि रवि नसीब वाला है जो तुम जैसा दोस्त उसे मिला। फिर मैं बोलता हूँ ऐसा कोई बात नहीं आंटी। फिर मैं गाँव पे पहुंच जाता हूँ रवि के, और फिर मैं रवि के घर पे पहुंचता हूँ। जैसे ही मैं देखता हूँ कि रवि बाहर ही होता है। इसके बाद मैं फॉर्च्यूनर से उतरने लगता हूँ। फिर मैं उतरने के बाद रवि से पूछने लगता हूँ कि भाई क्या बात है तू इधर आ गया, मुझे बिना बताए? वो बोलता है अरे भाई मेरा फोन खराब हो गया था, पैसों का बहुत दिक्कत है, तू तो जानता है कि पापा को गुजरे 5 साल हो चुके हैं, उसके बाद मुझे ही खेती करना पड़ता है। फिर मैं रवि को बोलता हूँ अच्छा रवि अब ये सब काम छोड़, अब चल तू मेरे साथ, मैं तुझे गिफ्ट देना चाहता हूँ और अपनी मम्मी को भी ले चल वापस से शहर। फिर मेरा दोस्त बोलता भाई मैं तुझसे कोई गिफ्ट नहीं ले सकता। फिर मैं उससे काफी ज्यादा जिद करता हूँ कि वापस से शहर चल। फिर मेरा दोस्त बोलता है कि ठीक है भाई तू इतना ज्यादा जिद कर रहा था, वापस से घर चलते हैं। फिर मैं उन दोनों को फॉर्च्यूनर में बैठाता हूँ और वापस से उनके घर आता हूँ। उसके बाद आंटी को घर पे उतारने के बाद अपने दोस्त को बोलता चल भाई अब गिफ्ट देता हूँ तुझे। फिर उसे ले आता हूँ एक जेसीबी के शोरूम पे। फिर वहाँ पे आने के बाद अपने साथ उतरता हूँ, अपने दोस्त को भी बुलाता हूँ और बोलता हूँ ये ले भाई मेरे तरफ से गिफ्ट है। तो वो बोलता भाई ये मैं नहीं ले सकता। फिर मैं उससे काफी जिद करता हूँ तो वो मान जाता है। फिर वो जेसीबी को निकालने लगता है न्यू शोरूम से बिल्कुल, और फिर हम दोनों साथ में जाने लगते हैं अपने अपने घर। तो वाले आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल।